दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले हमारे सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है मित्रों, एक बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा मोड़ है, बहुत बड़ा ट्विस्ट है 12,091 के डीवी को सुनवाई को लेकर। हम आपको बता दें कि 72,825 की सब कैटेगरी 12,091 का मामला डिवीजन बेंच में चल रहा था। सिंगल बेंच में जो ऑर्डर हुआ था उसके विरुद्ध सरकार स्पेशल अपील डिवीजन बेंच में दाखिल की थी और उस पर लगातार सुनवाई हो रही थी और ऑर्डर रिजर्व भी हो गया था, जैसा कि आप जान रहे हैं। लेकिन अब यह क्या है कि 12,091 में डीबी का ऑर्डर आने से पहले फिर इस डेट पर सुनवाई होनी है और क्या इस डेट पर आ जाएगा ऑर्डर, सारा डिटेल इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे आपको सारा डिटेल मिल सके। अगर नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए मित्रों, क्योंकि हम आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट ढूंढ कर लाते हैं और रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, समय लगता है। इसलिए मेरे वीडियो को इग्नोर मत करिए, क्योंकि आपका स्नेह और प्यार अगर रहेगा तभी हम वीडियो बना पाएंगे और इस पर लगातार मेहनत कर पाएंगे। क्योंकि आपका स्नेह अगर नहीं मिलेगा तो मेरा वीडियो बनाना ही क्या मतलब रह जाएगा। तो मित्रों, सारा डिटेल हम आते हैं मुद्दे पर और बताएंगे आपको। हम आपको बता दें कि 12,091 का जो आप जान रहे हैं कि एक बार 2015 में वेरिफिकेशन करके नियुक्ति देने का आदेश हुआ था। उसके बाद में सरकार ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई। क्लोजर रिपोर्ट लगाने के बाद सरकार ने 12,091 का कंटेम्प्ट भी खारिज कर दिया था, लेकिन लोगों ने हार नहीं मानी। अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार की रक्षा कराते हुए मैडम नागरत्ना की जो है बेंच ने वहाँ से ऑर्डर किया, परमादेश दिया अनुच्छेद 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने की बात उन्होंने की। लोगों ने याचिका दाखिल की और शमशेरी जी की बेंच में मामला लगा हुआ था। पहले मंजू शुक्ला देख रहे थे और उसके बाद में अंततः 1-2 दिन सुनवाई करके और मैराथन सुनवाई करके जज शमशेरी ने 12,091 की नियुक्ति और काउंसलिंग का आदेश दे दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती के बचे 12,091 पदों पर काउंसलिंग का आदेश दिया। 12 वर्ष से लंबित विवाद के समाप्त होने की उम्मीद थी और फरवरी तक परिणाम जारी करने को कहा था, लेकिन सरकार एक न मानी और वो डबल बेंच में चली गई। डिवीजन बेंच में 40 नंबर कोर्ट पर अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी के खंडपीठ में मामला सुना जाने लगा और लगातार 7-8 दिन सुनवाई चली मित्रों। अंतिम में 13 मार्च को ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया और उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आया है। 20 मार्च को एक ट्विस्ट आया। 90-105 की एक याचिका उसमें कनेक्ट हुई और ऑर्डर रिजर्व होने के बाद कनेक्ट हुई वो याचिका। फिर हम आपको बता दें कल का काज लिस्ट जो आया है 29 तारीख का, 29 मार्च का, उसमें बड़ा मोड़ आया है। एक बार फिर डेट लग गई है। फिर क्या सुनवाई होगी, फिर वरिष्ठ वकीलों का क्या इसमें जाना होगा, ये मैं बता रहा हूँ। राम प्रसाद विश्वकर्मा एंड अदर्स और मैं आपको बता दूं मान बहादुर सिंह एंड अदर्स कि यह याचिका जो है टैग हो गई है। साथ ही साथ अन्य याचिकाएं जो टैग हुई हैं जिस पर सुनवाई होनी है, मैं आपको बता दूं इस पर भी सरकार ने याचिकाओं को चैलेंज किया जो सिंगल बेंच से ऑर्डर हुई थी। ये सिंगल बेंच की जो रिटें हैं उन्हीं का हवाला मैं दे रहा हूँ, उन्हीं का काज लिस्ट आया है और ये इन रिटों पर सरकार ने सीधा सीधा चैलेंज किया है और फिर से सुनवाई लग गई है। मित्रों, हम आपको बता दें इसके साथ साथ मैं बताऊं आपको कि पंकज कुमार श्रीवास्तव की याचिका भी टैग हो गई है। पंकज कुमार श्रीवास्तव मनोज मौर्य ग्रुप के थे। पंकज कुमार श्रीवास्तव एंड अदर्स की याचिका भी टैग हो गई है और कुष्मांडा शाही सब में जो है सरकारी वकील हैं। साथ ही साथ इन लोगों के जो रेस्पोंडेंट वकील हैं वो अलग हैं। मैं आपको बता दूं इसके साथ ही एक याचिका और कनेक्ट हुई है, उसका भी मैं आपको पूरी जानकारी बताने जा रहा हूं। इसमें राम प्रकाश मौर्य एंड अदर्स की भी याचिका टैग हो गई है। इसकी भी सुनवाई 29 तारीख को लगी हुई है। मित्रों, मैं आपको बता दूं ये क्या हो रहा है, जबकि ऑर्डर रिजर्व हो गया है। ये कहाँ डिफेक्टिव रह गई, किसने इसको डिफेक्टिव कराया या किस लिए सरकार ने इसको छोड़ रखा था, ये सारा डिटेल थोड़ा सा ट्विस्ट वाला है। लेकिन उस पर होगा क्या, मैं सारी बात आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि ये याचिकाएँ डिफेक्टिव थीं और कनेक्ट नहीं थीं, क्योंकि ऑर्डर रिजर्व हो गया है। तो मैंने आपको बताया कि अभी 90-105 की एक जो है याचिका कनेक्ट हुई है 12,091 के डीबी में। तो मैं आपको बता दूं कि वो याचिका जो थी उस पर सेम ऑर्डर
के लिए वो जो है कनेक्ट हो गई है, यानी जो 12/091 के मामले में आर्डर होगा उसमें वही आर्डर लिखा जाएगा। तो मित्रों इसी तरह से जो ये रेटें कनेक्ट हुई हैं उसमें भी यही स्थिति होगी। राम प्रसाद विश्वकर्मा, मान बहादुर सिंह, पंकज कुमार श्रीवास्तव और ये क्या कहते हैं राम प्रकाश मौर्य की जो भी याचिका की सुनवाई 29 तारीख को लगी है उस पर सीधा यही आर्डर होने वाला है मित्रों कि सेम मैटर है। जो भी 13 मार्च को आर्डर रिजर्व हुआ उसमें जो आर्डर आएगा वही इस पर भी लागू कर दिया जाएगा। अब एक प्रश्न और उठता है मित्रों कि ये 4 याचिकाएं पर सुनवाई 29 को लगी है, अन्य 30 याचिकाएं थी, तो 4 और विनय कुमार पांडे की 5, इन 5 याचिकाएं तो मान लिए कनेक्ट हो गई हैं, 29 को कनेक्ट हो जाएंगी। लेकिन अन्य जो 25 याचिकाएं हैं उनका क्या होगा? क्या वो कनेक्ट हो गई हैं पहले से ही कि कनेक्ट होंगी? इसके बारे में अभी कोई आधिकारिक खबर मित्रों नहीं है। अब देखना यह है कि इन याचिकाओं का क्या होता है। या तो पहले से कनेक्ट होंगी, यही रह गई थी डिफेक्टिव इसलिए आई हैं, या हो सकता है कि उनका भी कोई अन्य डेट लगे तो कनेक्ट होंगी। तो बहुत बड़ा ट्विस्ट इसलिए आया है मित्रों कि जब तक एक याचिकाएँ कनेक्ट नहीं होंगी तब तक फाइनल आर्डर नहीं आएगा। सबसे बड़ा मुद्दा यह है, इसलिए फाइनल आर्डर आने में बड़ा लेट हो सकता है। साथ ही साथ यह भी हो सकता है मित्रों, मैं आपको बता दूं कि अगर 29 तारीख को इन रिटों की सुनवाई होगी, इस पर जो आर्डर होगा आर्डर वही होगा कि सेम मैटर है और सेम मैटर में रिटों को कनेक्ट किया जाएगा। तो ऐसे स्थिति में 29 तारीख को भी आर्डर आ सकता है, फाइनल आर्डर। सभी रिटों को कनेक्ट करते हुए जज इस पर फाइनल आर्डर लिख सकते हैं, लिख क्या सकते हैं, आर्डर लिख लिया होगा और आर्डर जारी कर सकते हैं। तो मित्रों यह था बहुत बड़ा अपडेट आपके लिए। अब ये एक तरह से सस्पेंस पैदा करने वाला जो है कार्य लिस्ट आई है, जिसमें फिर से सुनवाई 29 तारीख को लग गई है इन रिटों पर। तो इसमें क्या होगा तो देखने वाली बात होगी। अब यह है कि जो है सीनियर वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बात करने पर सही मामला निकलता और जानकारी प्राप्त होती, और लेकिन इन लोगों ने अभी तक वरिष्ठ अधिवक्ताओं से अपने संपर्क नहीं किया है। संपर्क करना चाहिए, अगर ज़रूरत पड़े तो फिर जो है वरिष्ठ अधिवक्ताओं को 29 तारीख को कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं को ज़रूर खड़ा करना चाहिए, नहीं कहीं विधिक रूप से कोई अड़चन ना आए। इस पर ज़रूर विचार विमर्श करना चाहिए लोगों को। लेकिन फ़िलहाल मुझे जो भी जानकारी थी, जो भी अपडेट था, ताज़ा अपडेट था, मैंने आपको बता दिया हूँ। और साथ साथ ये याचिकाएँ लगी हैं, अन्य 25 याचिकाओं का क्या होगा अभी ये देखना बाकी है। क्या वो पहले से कनेक्ट हैं या बाद में कनेक्ट होंगी? अगर बाद में कनेक्ट होंगी तो अप्रैल महीने में डेट आएगा और तब फाइनल आर्डर आने में और लंबा समय लगेगा। मित्रों यही देखने वाली बात है, इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारे भाई बहन अधिवक्ताओं के संपर्क में हैं उनसे बात करके और कोर्ट से संपर्क करके इन सब मुद्दों पर फाइनल जो है अपडेट देना चाहिए, जिससे जिन लोगों के अंदर संशय आ गया है उनको पता चल सके। मित्रों धन्यवाद, आगे अपडेट देता रहूँगा।